ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए आज सभी लोगों को फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को फिर से एक बार मुलाकात होने से। आप सभी लोगों को एक बार फिर से देख रहा हूँ एंड सीइंग यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, दिस सेशन इज ऑल अबाउट एक्यू लाइफ। एक्यू लाइफ जो आप सभी लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार देखा हुआ है, यूज किया हुआ है आप सभी लोगों ने, ठीक है। बहुत सारी जगह पे हो सकता है कि आपके पास एक्यू लाइफ नहीं है लेकिन आपके अपलाइन के पास एक्यू लाइफ है और आप उनके साथ आपने उसको देखा होगा, ठीक है। तो इसी एक्यूलैब के ऊपर आज का हम लोग सेशन करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों के सामने मेरा परिचय रखना चाहूंगा। मेरा नाम है प्रणव ठाकुरिया एंड आई एम ट्रेनर। मैं आप सभी लोगों का ट्रेनर हूँ। आई एम वर्किंग विथ चांस एज ए ट्रेनिंग मैनेजर। आप सभी लोगों को जो प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग्स है वो सारे ट्रेनिंग्स आप लोगों को देने के लिए। तो होपफुली आप सभी लोगों को आज का जो सेशन है ये पसंद आएगा और आप सभी लोग कुछ अच्छी चीजें इस एक्यू लाइफ से कैसे क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और साथ में आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी चीजें करेंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास खुद का एक्यू लाइफ है, अपने घर में है, अवेलेबल है, तो आप उसको क्या करें, आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। नाउ दिस एक्यू लाइफ के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसे एक्यू लाइफ को थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या है ये प्रोडक्ट, कैसा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में इसका क्या होगा, आसानी होगा। तो आप जल्दी से उसको समझ पाओगे, ठीक है। नाउ दिस एक्यू लाइफ जो एक प्रोडक्ट है, इट्स इक्विपमेंट, ये एक डिवाइस है, ठीक है। ये डिवाइस दो तरह से काम करता है। पहला काम है कि आप अपने आप सेल्फ हेल्प के लिए या तो आप खुद के वेलबींग के लिए आप इसको यूज करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, आप दो चीजें कर सकते हो, तो डिटेक्ट कर सकते हो एंड डिटेक्ट करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, खुद के आपका रिलीफ के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। रिलीफ के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्क्रीन है ना, उसमें स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सेशन खत्म होने के बाद मैं खुद ही ये आप लोगों को क्या साथ शेयर कर दूंगा, पीपीटी शेयर कर दूंगा। आप लोग अपने आपको मिल जाएगा, आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा पीपीटी, ठीक है। तो कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपका कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिकॉर्डिंग है ये भी आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, कोई टेंशन ही लेना नहीं है, आप सिर्फ सीखो, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट काम कैसे करता है, कैसे आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इक्विलैब जो है, इस प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं इसका जो नाम होता है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एपरेटस। तो पहले चीज है कि एक्यूपंक्चर थेरेपी। एक्यूपंक्चर थेरेपी जो है ये बहुत ही सदियों पुराना एक आप बोल सकते हो, इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ केयर और ट्रेडिशनल वे ऑफ हीलिंग पीपल। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले नीडल्स होते थे। तो नीडल्स किया जाता था, चुभाया जाता था आपके पूरे बॉडी में, नीडल्स को उसको चुभाया जाता था। तो बॉडी में बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेन्स को कनेक्ट होता है। तो ऐसे पॉइंट्स पे वो जो पिंस को वहां पे लगाया जाता था, नीडल्स को लगाया जाता था, तो वहां पे उस पॉइंट पे स्टिमुलेशन होता है। और जैसे ही स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी पे होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखो कहीं पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं, प्रेस करना, ये प्रेस करना और नीडल लगाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रेस जब हम कंपेयर करते हैं तो इरिलेवेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग प्रेस करते हैं, रेंडमली प्रेस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कभी आपको कोई दर्द हुआ, कहीं पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली प्रेस करते हैं कि थोड़ा दबा दो तो अच्छा लगेगा, थोड़ा हाथ अगर ऐसे कर देते तो अच्छा लगेगा। तो ये जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं कर रहे, रेंडमली कर। और रेंडमली जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे ये सारे पॉइंट्स पे प्रेशर मिल रहा है और प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन क्रिएट हो रहा है, जो वो जो इम्पल्स है हमारे बॉडी में जो घूम रहा है, ठीक है। अभी एक बॉडी में, हमारे बॉडी में एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस हमारे बॉडी में रहता है।
और ये बॉडी का जो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स है, ये एक तरह से आपके बॉडी में बहुत सारा काम फंक्शंस करने में काम करता है। और ये जैसे कि हमारे नर्व्स है, जो नर्व इम्पल्सेस है, जैसे कि हमारे ब्रेन सिग्नल्स है, न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स जो सिग्नल पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये भी एक बहुत ही छोटा सा नर्व इम्पल्स, या तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो इम्पल्स बोल सकते हो, ये हमारे बॉडी के थ्रू रहता है। ठीक है, नाउ ये जो इम्पल्सेस है, ये इम्पल्सेस के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कि पहले के टाइम पे ये एक्यूपंक्चर थेरेपी होता था। ठीक है, इंसर्शन ऑफ नीडल, लेकिन ये थोड़ा पेनफुल था, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत पेनफुल था। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी आपको क्या चाहिए कि आपको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, कहीं इधर उधर हो गया तो फिर इसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और इसके लिए ना जो व्यक्ति है वो बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए। आज के डेट पे भी आपको मिलता है, अगर आप जाते हो, बहुत सारे ऐसे महंगे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इट्स इज नॉट पॉसिबल टू बियर बाय एनी नॉर्मल पीपल। ठीक है, नाउ एक्यूपंक्चर जो एक आधुनिक तरीका है, जहाँ पे एक्यूपंक्चर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो यही काम करता है, सेम काम करता है, सेम फंक्शन करता है, लेकिन मॉडर्न तरीके से, जो कोई भी व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे डिप्रेशन हो गया, आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम, फ्लू, फैटिग, क्रोनिक पेन, माइग्रेन्स, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, टेंडिनाइटिस, विजन प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आप एक चीज देखिए कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा होता है हमारे हाथों में, हाथ, जो हमारे हाथ है ना, जो पाम बोलते हैं इसको, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हमारे कानों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और हमारे पैरों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन जगह है जहाँ पे मेजरली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अवेलेबल रहते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं, या तो बोल सकते हो कम जगह में ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको मिल जाता है। ये है हाथों का। हाथों का जो आप देख रहे हो, आपका जो एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हो हाथों का डायग्राम, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आई के लिए कौन सा है, फिर नेजल कैविटी के लिए कौन सा है, लीवर के लिए कौन सा है, इंटेस्टाइन के लिए, किडनी के लिए, ब्रेन के लिए, सारी चीजों के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। इसके अलावा भी हाथों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, ये कानों के लिए है और ये पैरों के लिए। ओके, पैरों में के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे क्या गया है, डायग्राम दिया है, ताकि आप उसको समझ पाओ। और अगर याद भी ना रहे तो ये डायग्राम देख देख के आप उसको फॉलो कर सको, तो ये आपको उस तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर देखो तो जो पैर है, पैरों में एक चीज आप देखो कि जो टॉप से लेके बॉटम तक, जो पैरों के जो जो मेन फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर में जाएंगे तो ब्रेन। ठीक है, यानी कि टॉप में आपका बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सर से लेके पैर तक इस तरह से है। ठीक है, ऊपर में ब्रेन है, फिर लंग, आईज है, लंग्स है, फिर आप देखोगे नीचे गॉल ब्लैडर है, फिर एकदम एंड में अपेंडिक्स है, फूट रिफ्लेक्स है, स्टैटिक नर्व्स है। तो ये ऊपर से नीचे तक इसी हिसाब से आता है, तो समझने में आसानी होता है और याद रखने में आपको थोड़ा इजी होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये हाथों का डायग्राम है। हाथों के डायग्राम में भी आप देखो कि फ्रंट एंड बैक, ये दोनों साइड के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको ढेरों, बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बैकबोन, यानी कि हमारे जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में दिया गया है। पैरों के, हाथों के बोन्स के, आईज, और फिर आप देखो मेन जो हमारे हाथ है, यहाँ पे आपके जो बेसिक मेन ऑर्गन्स है वहां के ऊपर दिया गया है। तो लगभग लगभग सारी चीजें यहाँ पे आपके डायग्राम में आपके पास मौजूद है। ठीक है, क्योंकि याद रखना आसान नहीं है, तो इसको डायग्राम में दिया गया ताकि आप इसको फॉलो करो, प्रिंट करके बड़े से लगा के आप रखो, और फिर उसको करते रहोगे तो फिर आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे, सारे नहीं लेकिन याद रहेंगे, हो सकते हैं सारे रह जाए याद। ओके, नाउ ये काम कैसे करता है? पहला चीज है कि स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्व्स, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स है। अभी हमें इसको क्या करना है ना, स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट, उसको उसको प्रेस करना है, तो उसको पल्सेस देना है। नाउ ये जो स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, एक्सपांड्स द ब्लड वेसल, यानी कि जो ब्लड वेसल है वो खुल जाता है। और जब ब्लड वेसल खुलेगा तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा। यानी कि जो ब्लड वेसल है अगर छोटा हो जाए, सिकुड़ जाएगा,
तो उसमें से क्या होगा, ब्लड कम अमाउंट ऑफ जाएगा। कम ब्लड जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में होता है मिनरल्स होते हैं, सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, और वही ब्लड क्या करता है, रिटर्न में जाने के टाइम पे सामान लेके जाता है, सप्लाई करता है, और रिटर्न आने के टाइम पे बॉडी में जितने सारे वेस्ट है वो वेस्ट को लेके आता है, और थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी से वो चला जाता है। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल्स में आसानी से पहुंचना और अच्छी अमाउंट में ब्लड पहुंचना। तो ब्लड वेसल्स को वो क्या करता है, खोल देता है। जैसे ही खोल देता है ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता है, और जैसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता है तो फंक्शन भी उसका सही तरीके से होता है। इससे वजह से क्या होता है, वाइटलाइजेस द टिश्यूज, हमारे जितने सारे टिश्यूज है, हमारे जितने सारे सेल्स है, ये सारे क्या होता है ना, वो सर्वाइव करते हैं, वो हेल्दी होते हैं। उनमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो खत्म हो जाएगा। बूस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बेटर होता है, वो अच्छा होता है, और फंक्शंस जितने सारे वो इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इम्यूनिटी, इम्यून फंक्शन हमारा अच्छा हो जाता है, ठीक है। कभी कहीं पे अगर पेन हो रहा है आपको, अगर सर दर्द बार बार हो रहा है, तो वो क्या है, सर दर्द क्यों हो रहा है, ये एक इंडिकेशन है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए आपका क्या हो रहा है ना, वहां पे पेन हो रहा है। नाउ जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो जो प्रॉब्लम वहां पे है, कहीं जगह पे अगर जो ब्लॉकेज है वो नहीं रहेगा, तो आपको पेन या तो इन्फ्लेमेशन की कोई भी शिकायत आएगा ही नहीं। एक्सपेल्स द टॉक्सिन्स एंड रिमूव्स इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। तो जो आपके बॉडी पे स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये सारे प्रॉब्लम आपका क्या करता है, ब्लड सब, उसका जो सर्कुलेशन है जब अच्छा होता है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो ये एक्यूपंक्चर उसी तरह से क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज करता है और बेटर करता है आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को। डायग्नोसिस मेथड है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो मैं इसके ऊपर आपको आऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप उसको सुन लो, समझ लो, ठीक है। पहला है डिटेक्ट मोड। डिटेक्ट मोड पे हम लोग क्या करते हैं, लिटिल लिटिल अमाउंट ऑफ, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स हम छोड़ते हैं, और ये देखने की कोशिश करते हैं क्या कहीं पे मेरे को, मेरे बॉडी में क्या उससे कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ। और जैसे ही वहां पे कुछ मुझे डिटेक्ट होता है, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और उस पर ट्रीट करने के लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। डिटेक्ट होने के बाद हमारे पास आता है रिलीफ मोड। और रिलीफ मोड में हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट में जहाँ पे पेन हुआ था, हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस रिलीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट उस पॉइंट के थ्रू हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सही हो जाए, उसका ठीक हो जाए, उसका सारा जो प्रॉब्लम वो चला जाए, वो गायब हो जाए, उसको ठीक करा जा सके, ठीक है। स्टिमुलेट द ब्रेन, encourage the natural production of blood cells, stimulate the body's natural defense mechanism into extraordinary action, ठीक है। ओके अभी ओके नाउ अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे करना है। जस्ट सेकेंड, ओके नाउ सो दोस्तों, जो बॉक्स है, आप अगर बॉक्स को देखोगे तो दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स जो जहाँ पे आता है, ठीक है। दिस इज द एक्यूलाइट बॉक्स। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ये होता है एक्यूलाइट का बॉक्स, ठीक है। तो ये है एक्यूलाइट का बॉक्स। जस्ट सेकेंड, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, आप सभी लोगों को शायद बैकग्राउंड की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। जस्ट सेकेंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हेलो सर, आ सकते हैं? नहीं, एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिए, मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को देखने में आसानी हो, ठीक है। ओके ओके, आई होप नाउ यू आर, सभी लोग आप लोग देख सकते हो। तो ये है इसका बॉक्स, ओके, दिस इज द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको जो मेन डिवाइस है, उस मेन डिवाइस को मैं दिखाता हूँ। दिस इज द मेन डिवाइस, ये आपका मेन डिवाइस है, ओके। ये आपका मेन डिवाइस।
ओके, दिस इज द मेन डिवाइस। इस डिवाइस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इस डिवाइस को चलाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला एक तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट आप इसको करंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हो विद स्विच बोर्ड, ताकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें मिले। या तो आप उसको, एक और उपाय है कि आप बैटरी से यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे बैटरी है। तो 3 बैटरी लगता है, थ्री ट्रिपल ए साइज का बैटरी लगता है। और मैं यहाँ पे इसको बैटरी को लगा देता हूँ। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस बैटरीज हियर। ओके, तो बैटरी लगाने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। और बैटरी लगाने के बाद जब क्लोज कर दिया तो उसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये ऑन। ठीक है, एंड दिस इज ऑन। कहाँ पे करना है? यहाँ पे ऑन करना है। ओके, ये ऑन हो गया। नाउ जब ये ऑन हो गया, इसमें हमें क्या करना है? अटैच करना है ये हमारा जो नीडल है। दिस इज द नीडल, इसको बोलते हैं नीडल। तो पेन है जो हमारा, तो इसको हमें इसको अटैच करना है। कैसे करना है? यहाँ पे इसका जो पॉइंट है, प्लग पॉइंट है, इसको प्लग पॉइंट को यहाँ पे प्लग इन कर देना है। ओके, हम लोग इसमें यहाँ पे इसको प्लग इन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया? प्लग इन कर लिया। नाउ जब प्लग इन कर लिया है, प्लग इन करने के बाद इसमें क्या करना है? हमें हमें जाना है डिटेक्ट मोड पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्ट मोड। तो डिटेक्ट मोड पे जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले डिटेक्ट मोड पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें? जस्ट सेकंड। डिटेक्ट मोड पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सेटिंग को थोड़ा चेंज कर लेंगे। डिटेक्ट मोड पे क्या है? आप देख रहे हो कि 5 मिनट्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 5 मिनट्स स्क्रीन में उल्टा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फी, वो जो फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिखेगा थोड़ा। तो यहाँ पे 5 मिनट में मैंने सेट किया है। ठीक है, डिटेक्ट मोड पे है। ओके, और यहाँ पे क्या है? इंटेंसिटी 1 है। 1 तो मिनिमम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेंसिटी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसको करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेंटर में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। इस डिटेक्ट मोड को चेंज करने के लिए ये जो डायल है, आप देख रहे हो यहाँ पे अप या डाउन करना है। और इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए राइट लेफ्ट हमको यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, अभी जब यहाँ पे हो गया तो हम इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे बोर्ड पे, टेबल पे रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पे एक और अटैचमेंट होता है ये। ठीक है, ये हमें अपने बॉडी में इसको लगाना है। इसका आप इसको क्या करना है? इसको इसको हटाना है। उससे हटाने से पहले इसको क्या करना है? ये जो नीडल हमने देखा था, नीडल का एक और एंड होता है, इस एंड के साथ इसको क्या करना है? इसको इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद इसे क्या करना है? ये हमारे हैंड पे इसको ऐसे चिपका लेना है। ठीक है, ये चिपका लेना है अपने हाथ में। ठीक है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं अपने आप को कर रहा हूँ, मैं खुद ही मैं अपने आप को ये सेल्फ ट्रीट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि मैं ये जो आप देख रहे हो, जो बैज तरीके का आप देख रहे हो, जो रबर का ये जो आइटम देख रहे हो, इसको मैं क्या करूंगा? मैं अपने लेफ्ट हैंड में इसको चिपका लूंगा। ठीक है, एक एंड से ये चिपका रहेगा और दूसरा एंड से मैं ये नीडल को यूज करूंगा। ओके, लेफ्ट में ही क्यों, राइट में क्यों नहीं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग राइट ही होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। तो ये पेन को यूज करने के लिए हमें राइट हैंड ज्यादा आसानी रहता है। अगर आप लेफ्टी हो तो आप उसको राइट में लगा लो और फिर लेफ्ट हैंड से इसको यूज करो। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि लेफ्ट में ही करें, ये बहुत आसान होता है, तब ऑपरेट करने में पूरा डिवाइस को ना ज्यादा आसान होता है। अभी ऑपरेट करने से पहले कुछ चीजें। फर्स्ट थिंग, आपके बॉडी में जितने सारे मेटल एलिमेंट्स है उसको आप निकाल दो। जैसे कि मैं रिंग पहना हुआ है मैंने, तो मैं अपने रिंग को उतार देता हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने घड़ी पहना हुआ है तो मैं अपने घड़ी को भी उतार देता हूँ।
इसी तरह से अगर आप सभी लोग जब कर रहे हो तो मान लीजिए कोई अगर कोई ज्वेलरी पहना है, इयररिंग पहना हुआ है, नेकलेस पहना हुआ है, रिंग पहना हुआ है, तो सारे चीजों को आप उसको बॉडी से जो जो मेटल है उसको निकाल दो। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कभी एक्सीडेंट आपका हुआ था, मान लीजिए या तो कोई मेटल इम्प्लांट आपके बॉडी में है, पेस मेकर लगाया हुआ है, तो कोई भी ऐसा चीज अगर है तो थोड़ा सा सावधान रहिए। और इसे यूज करने से पहले ना आप ये कंडीशंस में आप कभी यूज ना करें, क्योंकि ये एक छोटा सा ही सही लेकिन इलेक्ट्रिक पल्स देता है। तो इसके कारण से हमें ये इससे दूर रहना चाहिए। ये सेफ्टी मेजर है, आप लोग फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही हमने डिटेक्ट मोड पे चले गए और डिटेक्ट मोड पे जाने से पहले हमने अपने सावधान जो सेफ्टी मेजर्स है वो सारे ले लिए। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो 5 मिनट दिखा रहा है ना, ये 5 मिनट उल्टा काउंट शुरू हो जाएगा। तो ये ओके, चलिए हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अभी जब हम लोग डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नीडल है, ये नीडल हमारे हाथों में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्कुलेट करना पड़ेगा। अभी इसको सर्कुलेट करने के लिए क्या है कि जब डिटेक्ट मोड पे आता है तो ये नीडल एक छोटा सा इलेक्ट्रिक पल्स छोड़ेगा। और इस इलेक्ट्रिक पल्स को क्या हम लोग सह पाएंगे या नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई सह ना पाए फर्स्ट टाइम, हो सकता है कोई ऑलरेडी सह किया हुआ है तो वो सह लेते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है उनका स्किन टेक्सचर अलग अलग रहता है, किसी का स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहता है तो उनको झटका ज्यादा जोर से लगेगा, किसी का स्किन ज्यादा मोटा रहता है तो उनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक छोटा सा पल्स हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। जो हमारे फिंगर है, यहाँ पे एक छोटा सा पल्स, छोटा सा एक पल्स लगा के देखेंगे क्या झटका देता है। 1 से शुरू करेंगे। 1 में अगर आप बेर कर पा रहे हो तो 2 में करके देखें। तो 2 में करके देखेंगे कि हाँ सही है, मैं इसको बेर कर पा रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, आपको अपने फिंगर्स में, अपने हाथों में इसको इसको धीरे धीरे डिटेक्ट करते करते आगे बढ़ना है। कैसे करेंगे, आपके पास ये चार्ट पहले से है मान लीजिए। जो चार्ट अभी अभी हमने दिखाया था हाथों के लिए, मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ वही वाला चार्ट। ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, ये वाला चार्ट आपके पास है। तो आपने पहले अपने क्या किया कि आपको लग रहा था कि भाई मैं हमेशा, मुझे शिकायत रहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर या तो मेरे को ये इस तरह की शिकायत रहता है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा हार्ट के प्रॉब्लम के ऊपर जानना जरूरी है। तो मैं हार्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा एक तरीका है कि आप टू द स्पेसिफिक पॉइंट जा सकते हो। चार्ट देख के वो पॉइंट को आप डिटेक्ट करके देख सकते हो कि वहां पे क्या आपको महसूस होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप रेंडमली सर्च करो और कहा जहां पे भी आपको कुछ पॉइंट प्रॉब्लम होता है तो आप वहां पे फोटो में देख के आप उसको पता लगाओ। ये दो तरीका हो सकता है, या तो आप इस साइड से जाओ या तो उस साइड से आप आओ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं खुद ही एक एंड से शुरू कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे इलेक्ट्रिक पल्स मिल रहा है। जहां पे मिलेगा वहां पे मैं इसको डिटेक्ट करूंगा कि यस यहाँ पे मुझे जोरों से इलेक्ट्रिक पल्स मिल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। अभी मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। सर्च कैसे करेंगे, ये आप देखिए, इसको ऐसे ऐसे इसको धीरे 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 हल्का हल्का सा इसको स्लाइड करते जाना है। ठीक है, इसको स्लाइड करते जाना है। जहां पे भी प्रॉब्लम आएगा आपको जोरों से ऐसा लगेगा कि सुई चुभ गया है, ऐसा आपको एक मिलेगा। और जैसे ही मिलता है मतलब कि वहां पे आपको देखना है कि क्या हुआ, क्या कहाँ कहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे जाऊंगा, सर्च करूंगा। जैसे मैंने एक इसको बना लिया है कि मैंने एक एक लाइन पे मैंने इसको कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अप एंड डाउन, ऊपर में गया, फिर उसके बाद उसके अगले तरीके से आया, मैं फिर धीरे धीरे आ रहा हूँ। ओके, इस हिसाब से मैं इसको लेके डिटेक्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ।
तो ऐसे करते 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 मान लीजिए मुझे कहीं एक पॉइंट पे मुझे इम्पल्स मिलना शुरू हो गया, वो है इम्पल्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे इम्पल्स मिल रहा है बहुत जोरों से। मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे निडल लगाता हूँ तो मुझे ऐसे चुभन जैसा होता है, एक झटका लगता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे कुछ फील हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने साथ जो मैंने अपना एक पेन रखा है उसी पेन से ना वो पॉइंट पे ना एक ऐसा हल्का सा डॉट मैं मार्क कर दूंगा। देखिए मैंने अपने हाथ में ना एक छोटा सा डॉट मार्क कर दिया, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे पेन फील हो रहा है। उसी तरह से आते 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 तो मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और जगह पे मुझे पेन फील हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक और जो पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है तो मैंने वहां पे भी मार्क कर लिया। ओके, और इसी तरह से मैंने डायरेक्ट करते 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 कर लीजिए, मान लीजिए कि मुझे एक और जगह पे मुझे मिल गया। ठीक है, अभी मुझे तीन अलग अलग पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं जहां पे मुझे क्या फील हो रहा था, सेंसेशन फील हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको मार्क कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल सर्कल करके मैंने 1 2 एंड 3 मार्क कर लिया। अभी ये मार्क करने का तरीका क्यों किया मैंने, ताकि इससे मुझे हेल्प हो, ताकि इससे मुझे बेनिफिट हो कि मैं कल जब फिर से इसको डिटेक्ट करूंगा तो रिलीफ करूंगा, या तो अभी जब मैं इसको रिलीफ इम्पल्स दूंगा तो मुझे यहाँ वहां मुझे भटक ना जाए, फिर से मुझे खोजने की जरूरत ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो ये मेरा अगले 1 या 2 दिन तक मेरा यहाँ पे पूरा जगह पे पेन से क्या होगा, मार्क रह जाएगा। तो मुझे फिर से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसी डिवाइस को मुझे क्या करना है, अभी हमने क्या किया था, डिटेक्ट मोड पे हम लोग गए थे और डिटेक्ट मोड पे हमें तीन अलग अलग पॉइंट मिले थे। अभी हमें इसको क्या करना है, इसको रिलीफ मोड पे लेके जाना है। आप देख सकते हो मैंने इसमें रिलीफ मोड पे डाल दिया है। जब रिलीफ मोड पे मैंने 5 मिनट का टाइमर सेट किया हुआ है, ठीक है, 5 मिनट तक मैं अपने इस पॉइंट्स को रिलीव करूँ, रिलीविंग इम्पल्स मैं उसको दूंगा। पहले मैंने डिटेक्टिंग इम्पल्स दिया था, अभी मैं रिलीव करने वाला इम्पल्स इसमें छोड़ूंगा। ठीक है, और फिर से मैंने इस यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मेरा ये नीडल नीडल अटैच करके रखा हुआ है। अभी जैसे ही मैं इसको रिलीफ मोड पे जाऊंगा तो फिर से क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है इसको मैं करने के लिए इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये टाइमर आप देख सकते हो शुरू हो चुका है, 4 26 20 25 इस तरह से 4 मिनट 53 to 1 सेकेंड इस तरह से ये शुरू हो गए। तो उस एक पॉइंट पे मैंने क्या कर रहा हूँ, इंटेंसिटी 1 दे के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हल्का सा करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे रहा हूँ। अभी जो इंटेंसिटी 1 पे रखा हुआ है तो हल्का हल्का मुझे पिंच हो रहा है। ठीक है, हल्का हल्का पिंच हो रहा है, और इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ज्यादा जोर से झटका मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैं बिगिनर हूं और मुझे आज से पहले मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कम से स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही 10 15 उसको करना है। इसका रेंज तो बहुत है लेकिन उससे उतना तक नहीं जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का सा इसमें दे रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं इसको दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको लगा के मैंने रख दिया है और टाइमर देख रहा हूँ। 4 मिनट अभी बाकी है, 4 मिनट फिर से वहां पे पल्सेस लेना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसको मैं कोई भी पोजीशन में दे सकता हूँ। ऐसे भी मैं लगा के मैं ऐसे टीवी भी देखता रहता हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसे लगा के अगर मैं कोई आप लोगों से बात कर रहा हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या क्या हुआ है, इसको लगा के रख दिया है और इम्पल्सिस वहां पे आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो मैं 2 सेकंड के लिए उसको रिलीव कर देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, फिर से मैं उसको लगा देता हूँ। क्योंकि मार्क तो मैंने किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, तो वहां पे लगा रहा हूँ। ओके, ये चल रहा है। तो ये आते 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 5 मिनट खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये 5 मिनट खत्म हो गया, यानी कि आज के लिए ये वाला पॉइंट पे, फॉर दिस पॉइंट, आज के लिए इस पॉइंट पे मेरा हो गया। अभी दूसरा पॉइंट पे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट पे आऊंगा। नाउ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो 3 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गए, क्या क्या चीज का था, और मैंने क्यों इसको ट्रीट करना स्टार्ट किया, क्या मिला मुझे फाइंडिंग्स। आप एक बार देखो यहाँ पे, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तीन जो अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 ये एक, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये दूसरा, स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, और पॉइंट नंबर 3 ये तीसरा। ठीक है,
और ये तीनों जो है आपके हार्ट रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि हो सकता है मुझे कोई हार्ट रिलेटेड थोड़ा परेशानी हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, या तो मेरा राइट एंड और लेफ्ट एट्रियम जो है वहां पे कुछ मेरा परेशानी हो। तो ये हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से मुझे यहाँ पे इम्पल्सेस मिल रहा है, तो मैंने वहां पे उसको ट्रीट करना है। अभी रिलीफ मोड पे जाके वहां पे हमने क्या करना है, इसको ट्रीट करना है। ओके, ट्रीट करना है। इस तरह से हम लोग ढेरों पॉइंट खोज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जब मैं इसको सर्च करता जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे इसमें क्या मिलेंगे, अलग अलग जगह पे ना अलग अलग पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। ओके, तो ये जितने सारे पॉइंट्स आपके डिटेक्ट होंगे, क्या आप एक ही दिन में उसको ट्रीट कर पाओगे? जी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही दिन में वो सारे पॉइंट्स को डिटेक्ट करोगे और उसमें सारे पॉइंट्स पे रिलीव करोगे, नॉट पॉसिबल। अगर आपके घर में बहुत सारा काम बाकी है, आपको मान लीजिए आपको ये करना है, पेंटिंग करना है, फॉल सीलिंग लगाना है, नए सामान लाना है, नए बेड लाने हैं, एसी लगाना है, तो क्या आप एक दिन में करते हो? नहीं करते हो। आप थोड़ा वक्त लेते हो। जो फर्स्ट जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो पहला चीज आप घर में लाते हो, है कि नहीं? मान लीजिए आप नए नए आप घर में शिफ्ट हुए हो, तो आपको सबसे पहला चीज, जो सबसे बड़ा जरूरी चीजें है, वो आप पहले उसको करते हो। मान लीजिए आपको बेड, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं इस नए घर में प्रवेश किया है, तो मुझे इसमें सबसे पहले मुझे एक सोने के लिए बेड चाहिए। तो आपने बेड को आपने लाया। उसके बाद आपने सोचा बेड तो आ गया है, अभी मुझे ना किचन को रेडी करना है ताकि मैं अपना खाना खुद बना सकूं, अपने घर का खाना मैं अपने घर में रेडी कर। तो आप किचन में आप काम करोगे। उसके बाद धीरे धीरे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सोफा हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, बाकी सारे चीजें आप एक एक करके उसको करोगे। तो उसी तरह से आप देखो कि आपके हेल्थ में बहुत सारी चीजें हैं। आपको पहला कौन से कहाँ के ऊपर आपको फोकस है? मैंने देखा था कि मुझे थोड़ा, मैं ज्यादा सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मुझे थकान सी महसूस होती है, या तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मुझे लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने जैसे ही मुझे कुछ पल्सेस मिला, तो मैंने हार्ट के ऊपर दिया और मैंने हार्ट का काम करना शुरू किया कि भाई पहले हार्ट को ठीक कर लो, हार्ट के ऊपर थोड़ा काम किया जाए, उसके बाद मैं स्टेप वाइज बाकी सारे जगह पे भी मैं आऊँ। तो मैंने हार्ट के ऊपर काम किया। अभी जब मैं हार्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और 3 पॉइंट्स मुझे मिले हैं, तो हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट को अगले 3 दिनों तक दिन में इम्पल्सेस देना है, ठीक है। एक पॉइंट को 5 मिनट करके मैंने इम्पल्सेस दिया। आज मैंने 5 मिनट दिया पॉइंट 1 को, पॉइंट 2 को, पॉइंट 3 को, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट दे दिया, ठीक है। कल फिर से मैं 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट इन तीनों पॉइंट पे स्पेंड करूँ। परसों फिर से करूंगा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। 3 दिन हो गया। जैसे ही 3 दिन मैंने इन तीनों पॉइंट पे काम कर लिया है, तो अगले 3 दिन तक मुझे ये तीनों पॉइंट में कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। छोड़ क्यों देना है? ताकि वहां पे जो मैंने इलेक्ट्रिक पल्सेस छोड़ा था, तो ये 3 दिनों में उसमें कुछ काम हुआ है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स गया हुआ है, फिर वो उसने स्टिमुलेशन हुआ है, ब्लड ब्लड वेसल्स को उसने बड़ा या छोटा करने में जो उसका काम हुआ था, वो सारी चीजें वहां पे हरकतें हो रही है। अगले 3 दिन तक मैं उसको रेस्ट दूंगा कि जो भी वहां पे हो रहा था वो फिर से वो अपने आप को समेट ले। 3 दिनों के बाद मैं फिर से वहां पे स्मॉल इलेक्ट्रिक पल्सेस रिलीज करना स्टार्ट कर। इस बार हो सकता है आप 1 से 2 तक पहुंच जाओ, जो यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाया था ना, 1 दिखाया था पहले, तो हो सकता है आप इस बार रिलीफिंग मोड में क्या चले जाओ, आप इसमें 2 कर दो, ठीक है। तो हो सकता है अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसको आपने बढ़ाते बढ़ाते 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया हो। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके सहन शक्ति के ऊपर है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। किसी का स्किन में एक ही बहुत ज्यादा चुभेगा, हो सकता है किसी के स्किन जो नॉर्मली जो मेंस है, तो वो जो लोग उनका स्किन थोड़ा मोटा होता है, डिफरेंस होता है, लड़कियों का स्किन और लड़कों का स्किन में के ऊपर डिफरेंस होता है। तो हो सकता है उनको 3 या 4 देने से ही उनको थोड़ा फील हो, और जो लेडीज है उनको हो सकता है एक में ही ज्यादा फील हो। तो आप अपने हर पर्सन में ये अलग अलग होगा, तो जरूरी नहीं है कि सबको एक ही दिया जाए। और अगर आपको
ज्यादा पल्सेस मिल रहा है, ज्यादा चुभन हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा चुभन मतलब जल्दी रिलीफ, ऐसा भी नहीं है। आराम से करिए, धीरे से करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सॉफ्टली करिए। जैसे होता है ना, डॉक्टर के पास हम लोग सुई लगाने जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? कोई डॉक्टर ऐसे लगाता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ सुई लग गया, कहाँ क्या होगा। बच्चों को आप लेके जाओ, कोई पेडिट्रिक डॉक्टर होगा, ऐसे हंसते हंसाते वो सुई लगा देता है, फिर बच्चे को पता ही नहीं चलता सुई लगा कि नहीं लगा, वो ना रोएगा ना हंसेगा। ठीक है। तो और कहीं पे आप लेके जाओ, वो सुई ऐसे दिखाएगा, लगाएगा, लगाने से पहले बच्चे को बुखार आ जाता है। तो ये उसी तरह से है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा दर्द मतलब जल्दी आपका रिलीफ। ओके, ऐसा नहीं है। रिलीफ होगा जब आप उसको रेगुलरली करेंगे। तो इसमें जो मेन आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो ये डिवाइस में रिजल्ट का बात है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, इसका जो रिजल्ट का जो बात है, ये बेस करता है कि आप इसको कितना कॉन्सिस्टेंटली यूज करते हो। ठीक है, कितना कॉन्सिस्टेंटली आप इसको यूज करते हो। गैप नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 महीना किया और फिर 2 महीना उसको थेरेपी बंद कर दिया, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग जब कोई काम करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहता। कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो फिर इसमें आपको जो बेनिफिट है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई व्यक्ति मान लीजिए, एक एक जनरल से आप सभी लोगों के ऊपर सवाल है, पूछूं? कैन आई आस्क? चैट में लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा, हाँ या ना। अगर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं तो यस लिख दीजिएगा जी। थैंक यू। ओके। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो महीने में ना 30 किलोमीटर रन करता है, 30 किलोमीटर दौड़ता है। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, वो महीने में 30 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है। अगर वो 30 किलोमीटर दौड़ेगा तो वो अच्छा काम कर रहा है ना, तो उनके हेल्थ में बेटर होना चाहिए ना। दैट पर्सन शुड बी हेल्दी। आपको क्या लगता है वो हेल्दी होगा? हर महीने 30 किलोमीटर दौड़ता है, हाँ या ना? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर ना तो एन टाइप कर दीजिए। देव शुक्ला जी लिख रहे हैं नो। क्यों? अच्छा। ए के सिंह जी लिख रहे हैं नो। अच्छा, क्यों? 30 किलोमीटर दौड़ रहे हैं हर महीना। ठीक है। चलो, मिक्स आंसर है, कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना ना, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, महीने में 30 किलोमीटर तो दौड़ रहे हैं। पहला चीज, पहला जो हिसाब है मेरे हिसाब से अच्छा है। 30 किलोमीटर दौड़ रहे हैं महीने में। बहुत सारे लोग तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ते महीने में, तो 30 किलोमीटर वो दौड़ रहे हैं, वेरी गुड। नाउ उन्हीं के एक दोस्त है जो क्या करते हैं, हर दिन एवरी डे सुबह को 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। हर सुबह उठ के डेली 1 किलोमीटर रन कर, जॉगिंग हो गया या तो कोई भी नॉर्मल रन हो गया, वो हर दिन 1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, डेली 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। अभी आप मुझको बताओ कि कौन से व्यक्ति को ज्यादा बेनिफिट आएगा? एक्स जो महीने में 30 किलोमीटर दौड़ता है वो, या तो जो वाई, मिस्टर वाई जो हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है? अच्छा, मिस्टर वाई। क्यों? यहाँ पे क्यों? कॉन्सिस्टेंट रहा, है ना। आप महीने में मान लीजिए 2 दिन दौड़ रहे हो, 15-15 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर टोटल हो गया। बाकी के 28 दिन आपने कुछ नहीं किया। नंबर आपका ठीक है, 30 किलोमीटर है, लेकिन आपके हेल्थ में कोई बेटर रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन 1 किलोमीटर ही सही, 1 किलोमीटर ही सही कॉन्टिन्यूअसली या तो कॉन्सिस्टेंटली वो हर दिन 1 किलोमीटर वो दौड़ने की कोशिश करता है, उनके बॉडी में ज्यादा इफेक्ट उसके आएगा, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, और रेगुलर प्रोसेस जब आप करते रहते हो तो बॉडी ज्यादा फिट रहता है।
सडनली आप जब करोगे तो बॉडी को क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, वो उस दिन वो कर नहीं पाएगा, वो मैचअप नहीं हो पाएगा। सो नाउ द थिंग इज दैट कि आप जब इस डिवाइस को यूज कर रहे हो तो 5 मिनट ही चाहिए, सही, या तो 10 मिनट ही चाहिए, टीवी देखते देखते कुछ काम करते करते आप 10 मिनट ही चाहिए। आप हर दिन अगर आप करते हो, हर महीने करते हो, तो आपको ना रोजाना बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। और अगर आप एक दिन 1 घंटा करते हो फिर उसके बाद छोड़ देते हो, अगले 1 हफ्ते तक आपको उसको डिवाइस को आप नहीं करते हो, तो ये आपको मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो रेगुलर थोड़ा 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 हर टाइम इंटरवल में हमें ब्रेकफास्ट में थोड़ा, लंच में थोड़ा, डिनर में थोड़ा हमको खाना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से जो अदर एनिमल्स है, अगर आप देखोगे तो वो एक दिन खाता है, 1 हफ्ता नहीं खाता, तो उनका थ्योरी अलग है, हमारा थ्योरी अलग है, तो हमारे थ्योरी के हिसाब से ही हमें जाना चाहिए, सो दैट हमारा बॉडी उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे। तो गाइस ये जो डिवाइस है ये बहुत ही सिंपल है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे मैं इसको यूज करूंगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। डिटेक्ट एंड रिलीव, ये दोनों मोड है। डिटेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहाँ में क्या प्रॉब्लम है, नीडल के थ्रू, ठीक है। और जहां पे हो गया उसमें हम लोग मार्किंग करेंगे और चार्ट में देख के उसको समझ लेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से उसकी जो, एक ही हार्ट के लिए ही ना, आपके हाथ में आपके पैर में ना करीब 8-10 अलग अलग पॉइंट्स है, तो आप हर पॉइंट पे आप चेक कर लेना फॉर योर कॉन्फिडेंट। और हर पॉइंट पे ना क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये राइट ऑरिकल, राइट राइट वेंट्रिकल, कोलेस्ट्रॉल के लिए है, इसके लिए है, ब्लॉकेज के लिए, वो उसमें होता है, कौन सा पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उसके ऊपर काम करते रहिए, अलग 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 प्रॉब्लम्स के लिए आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हो। और ट्रीटमेंट के लिए भी, आपको रिलीफ मोड के लिए भी सेम ही है। इंटेंसिटी आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करो, झटके में, एक ही झटके में उसको आगे लेके जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी आप अपने घर में कर सकते हो। इजी टू कैरी है, आप उसको आसानी से इसको कैरी करके लेके जा सकते हो, ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, बस में हो गया, ट्रेन में हो गया, आप कहीं पे भी जाओ उसको आप करते करते हुए आराम से आप लेके जा पाओगे, कहीं पे भी आप जा रहे हो, एनीवेयर यू गो। घर में हो, घर में भी आप आराम से कर पाओगे, और बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ बैटरी कंजम्पशन। अगर आप 3 बैटरी यहाँ पे लगा रहे हो तो ये तीनों बैटरी ना आपको पूरा महीना भर लेके जाएगा, एंड वेरी लेस कॉस्ट, ओनली 30 रुपीज इसका कॉस्ट आ रहा है महीने का। 3 बैटरी मैंने लगाया है, 30 रुपीज कॉस्ट ओनली आ रहा है, इससे और सस्ता क्या हो सकता है, इससे और कम पैसे में आपको और क्या बेनिफिट मिल सकता है ना। तो इसके ऊपर अगर आप सभी लोगों को कोई सवाल पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस, अगर आपके कुछ सवाल है तो वो सवाल लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है।